हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। आज हम लोग बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। इस चैप्टर में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि, जिसे इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, हम सबसे पहले बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सभी जीवधारी अस्तित्व में आने के पश्चात वृद्धि करके प्रजनन करते हैं और काल प्रभावन के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। नॉर्मली आप लोग जानते हो कि जितने भी जीवधारी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब जब अपने अस्तित्व में आ जाते हैं तो उसके पश्चात उनकी ग्रोथ होती है। ओके, सबसे पहले उनकी बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब वो पूरी तरीके से एडल्ट हो जाते हैं तो उनके बाद उनमें रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और उसके बाद फिर उनकी एज हो जाती है, धीरे धीरे करके उनमें वृद्धावस्था आ जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, अर्थात प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है उसे जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो मैमल्स में हो, चाहे वो बर्ड्स हो, ओके, किसी भी प्रकार के जीव में केवल कुछ निश्चित समय तक ही वो जीवित रह सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो डायनासोर है तो वो हमेशा ही जीवित रहेगा, है ना। डायनासोर जो थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु भी हो गई। ओके, और आज उसके कोई अवशेष पाए जाते हैं। वैसे ही जीव के जन्म हुआ, जैसे किसी भी जीव का जन्म हुआ, फिर वहां से लेकर तो या तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है या तो उसकी चिकित्सकीय मृत्यु हो सकती है। ओके, तो जन्म से लेकर तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उसे बोलते हैं जीवन अवधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। मीन्स आपने कितनी लाइफ स्पैन की है, ओके, उसे बोला जाता है लाइफ स्पैन। ठीक, अब प्रत्येक जीवधारी की एक विशिष्ट जीवन अवधि होती है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई पक्षी है वो अगर 10 साल तक जी रहा है तो दुनिया के सभी जीव जंतु 10 साल तक जिएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी अलग अलग प्रकार के जीवधारी है उनकी अलग अलग जीवन अवधि होती है। नॉर्मली मानव की औसत जीवन अवधि लगभग 70 वर्ष होती है। ओके, औसत जीवन अवधि का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो कोई भी मानव है वो 70 वर्ष तक जीवित रह सकता है, अगर उस वो मतलब फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है। ओके, तो वो 70 वर्ष तक जीवित रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बॉडी के ऑर्गन्स थोड़ा कम काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना, और फिर एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नॉर्मली जीवन अवधि आप लोगों ने समझा। जीवन अवधि किसे कहते हैं कि किसी भी जीवधारी का जन्म से लेकर तो मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, ओके, वो टाइम पीरियड कहलाता है जीवन अवधि, जिसे इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। और अलग अलग जीवधारियों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, और मनुष्य की औसत जीवन अवधि होती है लगभग 70 वर्ष। अब नेक्स्ट हमें कुछ अलग अलग जीवों की जीवन अवधि पढ़ना है। जैसे हाथी की जीवन अवधि 70 वर्ष है, गेंडे की 50 वर्ष, गौरिल्ला की 25 वर्ष, कुत्ते बिल्ली की 15 वर्ष, गिलहरी की 5 से 10 वर्ष, घरेलू चूहे की 10 वर्ष, छछूंदर की 1 वर्ष तथा मेफ्लाई की 1 दिन। ओके, अलग अलग जीवों की अलग अलग जीवन अवधि होती है। अभी हम लोग एक बॉक्स है उसमें भी अलग अलग जीवों की जीवन अवधि दी हुई है, हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कुछ जीवधारियों की औसत जीवन अवधि। ठीक है, आपको एक साइड जीवधारी के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी साइड आपको उन जीवधारियों की औसत जीवन अवधि के बारे में बताया गया है कि किस जीवधारी की कितनी जीवन औसत होती है। ओके, मे फ्लाई मे फ्लाई की औसत अवधि होती है 1 दिन। ओके, जो मे फ्लाई होती है वो सिर्फ 1 दिन ही जीवित रह सकती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सिल्क वर्म। ओके, जिसे हिंदी में बोलते हैं रेशम शलभ। उसका लाइफ स्पैन होता है 1 से 3 दिन। कोई सिल्क मॉथ ऐसे होंगे जो 1-2 दिन जिएंगे, कोई ऐसे होंगे जो 2-3 दिन जिएंगे। ओके, तो नॉर्मली उनका एवरेज बताया गया है कि वो 1 से 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है धान। धान की जो फसल होती है वो 4 महीने तक ही अच्छी होती है, उसके बाद वो भी खराब हो जाती है। गेहूँ 5 महीने, छछूंदर 1 वर्ष। नॉर्मली छछूंदर जो होते हैं वो 1 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं। घरेलू चूहिया 2 वर्ष।
गिलहरी 5 वर्ष, खरगोश 13 वर्ष, कुत्ता तथा बिल्ली 15 वर्ष, काला भालू 25 वर्ष, गौरिल्ला 25 वर्ष, घोड़ा 45 वर्ष, गेंडा जिसे राइनोसेरोस कहते हैं ये भी 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है, दरियाई घोड़ा 50 वर्ष, भारतीय हाथी 70 वर्ष, उल्लू 70 वर्ष, मानव 70 वर्ष। मानव का हमने अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो मानव है, ह्यूमंस है, उनकी औसत जीवन अवधि 70 वर्ष होती है। ओके, तोता 140 वर्ष, कछुआ 200 वर्ष, बरगद 200 वर्ष, बाज 500 वर्ष, पीपल 2000 वर्ष, सिकोया 3000 वर्ष। ओके, तो ये नॉर्मली हमने सभी कुछ कुछ जीवधारियों की जीवन अवधि पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये सारे जीवन अवधि जो इसमें दिए हुए हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इन्हें लिखकर याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच।